ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। कल तक अपनी ये बात हुई थी कि जिसके पास जो होता है वो देता है। क्या था 23वीं गाथा में कि जिसके पास जो होता है वही वो देता है और कुछ वो दे सकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसके पास रहना चाहिए। यदि तुम अज्ञानी यानी कि शरीर के पास रहते हो तो तुम्हें क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा आदि 5 प्रवृत्ति वो सब होएगी। और यदि ज्ञानी यानी कि आत्मा के पास, ज्ञानी पुरुषों के पास आप रहोगे तो आपको वो सरप रहेगा नहीं। यानी कि शरीर के पास रहोगे तो शरीर संबंधी विचार विकल्प रहेंगे, और आत्मा के पास रहोगे तो आत्मा संबंधी विचार विकल्प रहेंगे। ज्ञानी पुरुषों के पास रहोगे तो ज्ञानी वो उस तरफ की चर्चा रहेगी, उस तरफ के विकल्प रहेंगे, उस तरफ वहां पे तुम जुड़े रहोगे। अज्ञानी कहने से शरीर को लिया तो ज्ञानी कहने से आत्मा लिया, ज्ञानी पुरुष लिया, आत्मा लिया। मतलब 23वीं गाथा में तुम्हें किसकी संगति करनी है, किसके साथ रहना है, वो एकदम बात क्लियर हो गई। प्रश्न आया था आत्मा और मन एक है क्या, कि आत्मा और मन एक नहीं है। आत्मा और मन दोनों जुदे जुदे हैं। असंज्ञी पंचेंद्रिय तक जीव को मन नहीं रहता, वो बात सही है। आत्म ध्यान में मैक्सिमम मन का ही, मतलब मन से ही, मन द्वारा ही आत्म ध्यान कर सकते हैं, वो बात सही है। लेकिन जब आत्मा का ध्यान आ जाता है, आत्मा में जब आ जाता है, तब मन संबंधी विकल्प, इष्ट अनिष्ट बुद्धि वो सब निकल जाती है। यानी कि संज्ञी पंचेंद्रिय जीव ही आत्म ध्यान कर सकता है। इसके अलावा अन्य कोई जीव, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव में नरक के जीव भी, नरकायु जिनको है वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, और देव में है वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है। असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव तक, यानी कि एक इंद्रिय से लेके असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव तक तो मन नहीं रहता, तो नेचुरली है कि वो मन रहित जो जीव है उनको ये सब होता नहीं है, यानी कि आत्म ध्यान नहीं हो सकता। अभी आगे की बात हम देखते थे कि मन और
अलग अलग हैं। यदि मन और आत्मा एक रहता तो वहां पर असंगनी पंचेंद्रिय जीव तक तो जीव है, आत्मा है, लेकिन मन नहीं है। एक एक ये और हमारे सिद्ध भगवान है, और अरिहंत परमात्मा में भी मन संबंधी मन है, लेकिन मन द्रव्य मन है, लेकिन भाव मन निकल गया है। भाव मन की वो होता नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है कि हमें आत्मा और मन को एक नहीं मानना चाहिए। जो मन के विकल्प होते हैं ना, वो मन के द्वारा विकल्प होते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो मन संबंधी विकल्प होते हैं। तो मन और आत्मा दोनों एक नहीं है। बरोबर है। बस 23वीं गाथा तक अपनी इतनी चर्चा हुई थी कि अज्ञानियों का अज्ञान का कभी सेवन मत करो, ज्ञानियों का सेवन करो। जिसके पास जो होता है वो देता है, और जिसके पास जो नहीं है वो नहीं देता। हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक उसकी बात की थी। आज हम 24वीं गाथा पे आ रहे हैं। कल हमने उत्थानिका पढ़ी थी, वापिस पढ़ते हैं उत्थानिका, यानी कि शिष्य का प्रश्न क्या है, शिष्य क्या समझना चाहता है, उसके उत्तर रूप गाथा 24 का अवतरण हुआ। देखो क्या हुआ, क्या पूछे यहाँ। शिष्य कहता है कि आध्यात्मलीन ज्ञानी को क्या होता है। जो अध्यात्म में, अपने स्वरूप में, अपने अंदर जो रचते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, उनको क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनका फल क्या है। यानी कि स्वात्म ध्यान का, यानी कि स्वात्मा में रहने का क्या फल है, क्या फल होता है। पहले तो शांति मिलती है। ये चीज मिली नहीं, ये चीज मिली, ये चीज मिली नहीं, ये चीज, ये सब बहुत गड़बड़ होती। इतना विकल्प रहता है, इतनी विकल्पात्मक, इतना गड़बड़ रहता है कि ना पूछो की बात। देखो, मन से जितना वो पाप करता है ना, वो क्रिया से पाप नहीं होता इतना। आप बात समझना। मन के विकल्पों में क्रोध इतना हो जाएगा, लेकिन हकीकत में इतना क्रोध नहीं कर सकता। मानो किसी के साथ अपने को कुछ है, प्रॉब्लम हुआ है, पेमेंट लेने के लिए जाना है, तो यहां पर ऑफिस में बैठ के बहुत सारे विकल्प कर लेगा, बहुत सारी चीज कर लेगा, और हकीकत में वहां पर्सनली जाके इतना बोल सकेगा कि नहीं बोल सकेगा वो मालूम ही नहीं है। लेकिन यहां पर इतना बंद कर लिया है, इतना वो कर लिया है। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात को। तो मन संबंधी बहुत ही पाप, जबरदस्त पाप हो सकता है, और हकीकत में इतना पाप न हो सके तो, लेकिन ये भाव मन से, बरोबर है, भाव मन से गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा। विकल्प आते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं। क्या बात हुई यहां पर मन की बात। मन रहता है, मन बुद्धि पूर्वक हमें हमारे आत्मा में, हमें हमारे ज्ञानी पुरुषों के साथ, हमारा साधर्मियों के साथ बुद्धि पूर्वक हमें जुड़ना है। वहां पर इतना काम है, बरोबर है। विकल्प से निर्विकल्प हमने कल भी पढ़ा था। विकल्प से निर्विकल्प यही गाथा में पढ़ा था ना शायद, नहीं 22वीं गाथा में पढ़ा था शायद। हाँ, आचार्य कल्प पंडित तोड़मल साहब की चिट्ठी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है ना, विकल्प से निर्विकल्प तक। अरे विकल्प रहेंगे, विकल्प नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक विकल्प रहेंगे तब तक तुझे आत्म ध्यान नहीं है। ज्ञानी अपने आत्मा का ध्यान
तभी जब तुम निर्विकल्प दशा आती है तभी आत्म ध्यान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मुझे मेरे स्वरूप में जाना है, तब तक हकीकत में स्वरूप में नहीं गया है। मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, तब तक उसको नींद नहीं आई है। लेकिन जब वो बोलने का या विकल्प ऐसा विकल्प करेगा, तब तक उसको, और विकल्प बंद हो जाएंगे तब वो निंद्रा में आ जाएगा। आई बात समझ में? है ना? दिखता है, हमें पूरा दिखता है ऐसा। जब तक हम सोचते रहेंगे ये क्या होएगा, उसका क्या होएगा, उसका क्या करना है, वो करना है, तब तक नींद नहीं आएगी। लेकिन जब वो विकल्प हट जाएंगे, वो विकल्प नहीं रहेंगे, तब हकीकत में हमें नींद आ जाती है। बाद में वो बात अलग है, वो मन का, वो स्वप्न में जो कार्य होता है, वो ज्ञान का जो तुमने क्या बनाया वो सब विषय बनते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर जब तक विकल्प रहेंगे तब तक तुम्हें नींद नहीं आती है। ऐसे ही ठीक है, जब तक मन संबंधी विकल्पात्मक भूमिका विकल्प चलते रहेंगे तब तक तुम्हें आत्म ध्यान नहीं होएगा, आत्मज्ञान नहीं होएगा। वो मेरा कहना है। आई बात समझ में? बहुत ही गंभीर विषय है। कोई एक भाई साहब मुझे कहने लगे कि मुझे 16 मिनट तक आत्म ध्यान रहा। अच्छी बात है, 16 मिनट तक मैं आत्मा में रहा। मैं क्या कर रहे थे? मैं आत्मा का विकल्प कर। मुझे आत्मा का विकल्प क्या? वो आत्म ध्यान नहीं है। देखो, मेरा नाम जयेश है, बराबर है? तो मुझे पूरे दिन में मुझे मन से जयेश 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 ऐसे विकल्प करने पड़ेंगे क्या? नहीं करने पड़ते भाई, नहीं करने पड़ते। समझने जैसी बातें हैं ये सब। मतलब कैसे हम हमारी चीज के पास कैसे पहुंचे, हम हमारी वस्तु तक कैसे पहुंचे, वो एक प्रायोगिक भूमिका है। ऐसा समझ लो इस बात को। 24वीं गाथा में क्या कहा? 24वीं गाथा में क्या विषय आने वाला है कि भाई इस स्वात्म ध्यान का फल क्या है, क्या फल मिलेगा? मैं मेरे आत्मा में रहूंगा क्या? पहले शांति कहा ना, शांति, सुख, शांति, सभी कर्मों का निर्जरा हो जाएगा। कहेंगे आचार्य देव, कर्म की निर्जरा करने के लिए कर्म में बैठ के कर्म की निर्जरा नहीं रहेगी। कर्म में बैठेगा तो नए कर्म उपार्जित होंगे। कर्म की उपस्थिति में तुझे अपने आत्मा का ध्यान करना है। कर्म है, कर्म नहीं है ऐसा नहीं है, कर्म है, लेकिन कर्म के समय में भी तुझे कर्म के भले बहुत बड़े बड़े पत्थर तेरे पे पड़ रहे हो। पारसनाथ भगवान, मुनिराज पारसनाथ भगवान के ऊपर संवर देव ने आके, कमठ के जीव ने आके उपसर्ग किया। ताकत, पारसनाथ भगवान की ताकत, तीर्थंकर भगवान की ताकत क्या होती है, हम अंदाज नहीं कर सकते हैं। एक आंख में तो विकल्प करे तो भी वो उड़ जाए, एक देव। लेकिन ये ऐसा विकल्प भी नहीं, अरे वो आत्मज्ञान में ही रहे और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और वो देव भी शरण में आ गया। हमने पढ़ा था प्रथमानुयोग में अपना 24 पुराण में। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि अधिक विकल्प हमने किए तो वो संबंधी कर्म उपार्जित होते हैं, वो संबंधी कर्म आते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें किसी भी प्रकार के विकल्प न करते हुए अपने निर्विकल्प भूमिका में आना है। बस समझे? तो ही कर्म निर्जित होंगे। हम अपने, देखो कहां पे जाते हैं हम लोग, ट्रेन में जाते हैं, बराबर है, या ऑटो में जाते हैं, तो उनको भाड़ा देना पड़ता है ना, देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, देना पड़ता है। और हम हमारे घर में रहते हैं तो भाड़ा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। होटल में जाएंगे, तो होटल में ठहरने ठीक है, जाना पड़ा किसी पर, और वो वहां पे जाएंगे तो हमें भाड़ा देना पड़ता है। यहाँ पर हमारे घर में रहेंगे भाड़ा नहीं देना पड़ता। मतलब
कर्म में बैठोगे तो नए कर्म उपार्जित होते ही हैं। कर्म में बैठ के निष्कर्म हो सकता नहीं, आत्मा में बैठ के ही निष्कर्म अवस्था आती है। आत्म ध्यान ही ध्यान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। क्या प्रश्न है कि स्वात्म ध्यान की फल का क्या क्या होएगा? स्वात्म ध्यान की फल से क्या होएगा? देखो आचार्य देव कहेंगे यहां पर 24वीं गाथा पढ़ते हैं हम लोग। परिषाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतीध्यात्मयोगेन कर्माणामाशु निर्जरा कर्माणामाशु निर्जरा। निर्जरा हो जाएगी। जो भी तूने अनंत अनंत कर्म, थोक थोक बंद भर के कर्म जो बांधे हैं, वो कर्म उदय में तो आने वाले हैं, कि वो तो उदय में आएंगे, लेकिन तू उसमें जुड़ेगा नहीं। तू अपने आत्म ध्यान में रहेगा, अपने आध्यात्म ध्यान में रहेगा। बहुत जबरदस्त गाथा है, बहुत जबरदस्त है। देखो ये गाथा हम हिंदी में पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव का कोटेशन लेते हैं। निज में निज को चिंतवे, टले परिशह कलक्ष, हो आश्रव अवरोध अरु, जागे निर्जर कक्ष। देखो क्या कहते हैं यहां पर गुरुदेव। देखो भगवान आत्मा जिसके अंतर में लक्ष्य में आता है, ध्यान में आता है, ध्यान में આવી ગયો તો ત્યાં એટલે શું થયું? શરીરમાં ક્ષુધા તૃષાની ખબર પડતી નથી। अपनी आत्मा में आ गया तो उसको कुछ शरीर संबंधी कुछ विकल्प होते ही नहीं है। 5 पांडवों को देख लो, कुछ होता नहीं है। अरे ऐसी अवस्था हमें बनानी पड़ेगी ना, इतना यहां तक हमें जाना पड़ेगा भैया। शरीर में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई निस्बत नहीं है, मैं तो मेरे आत्म ध्यान में रहूंगा। यानी स्मरण होता नहीं है, वो मालूम पड़ता है लेकिन उसका स्मरण होता नहीं है, उसकी स्मृति रहती ही नहीं है। सर्प करड़े छे કે વીંચી કરડે છે, એના સ્વરૂપના અંતરમાં એકાગ્રતા તેનું સ્મરણ રહેતું નથી। ज्ञान तो होएगा लेकिन ज्ञान आत्मा संबंधी तरफ रहेगा। बहुत पुरुषार्थ लगता है भैया, बहुत पुरुषार्थ। समझ में अनंत नगा थी ना, चक्रवर्ती की पुत्री, विद्याधर उठा गया और सामने से अपनी पत्नी का विमान आते हुए देखकर उसने जंगल में डाल दिया उसको। 3000 वर्ष तक जंगल में रही। कितना? 3000 वर्ष तक। अब सोचो, अंत में पिताजी का मिलन हुआ। कैसा मिलन, कैसी परिस्थिति थी कि अनंत नगा को वो जो क्या बोलते उसको, वो अजगर ने कोड़िया किया हुआ है और वहां पर सामने पिताजी है। लेकिन फिर भी अनंत नगा ने कहा कि नहीं, आप उसे कुछ नहीं करेंगे, मैंने नियम ले लिया है कि मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगी। 3000 वर्ष तक। अब सोचो, क्या ज्ञानियों के ऊपर कष्ट नहीं पड़े हैं क्या? समझना चाहिए हमें किस तरह से हम अपना कार्य करें। अरे वो मैंने, मेरे पूर्व कर्म थे, वो पूर्व कर्म उदय में आए हैं।
बरोबर है, वो मेरे पूर्व कर्म में उदय में आए और मैं वापिस वो उससे छूटना, तो मेरे को और नए कर्म बंधेंगे और मेरी परिस्थिति और खराब हुई। एक एक समय का कर्म बंधन, एक एक समय का फल तुम्हें देगा देगा और देगा, याद रखना। बेंसलबेन का बोल है ना कि कर्म फल देते वक्त तुझे तुझे बहुत गड़बड़ करता है, बहुत उछलता है, और जब कर्म बांधते वक्त तू चिंता नहीं करता। कर्म बांधते वक्त तू विचार करना, कर्म बांधते वक्त तू स्वरूप का विचार कर, और जब कर्म उदय में आते हैं तब गड़बड़ करता है। देखो आगे क्या कहते हैं, भगवान आत्मा એ આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યનું અંતર ધ્યાન જ્ઞાન એકાગ્ર થતા એ વખતે ક્ષુધા તૃષા વિંછીનો કરડ નિંદા આદિ ગમે તે હોય એની સ્મૃતિ જ થતી નથી। भगवान आत्मा ही दिखता है उन्हें। मेरे यानी कि ये जो मेरे पड़ोसी को कुछ हो रहा है उसे मुझे कुछ नहीं होता। एक बार सुन में क्या कहते हैं यहां पर, કારણ કે સ્વજ્ઞાનના જ્ઞેયમાં જ એટલી લીનતા છે, अपने स्वरूप में इतनी लीनता है। हम लोग कहते हैं ना ये धुनी है, बहुत धुनी है। अरे होते हैं ऐसे कि हम लोग उसको चिल्लाओ तो भी वो कुछ बात करेंगे नहीं और अपने अपने में चलते जाएंगे। आई बात सुन, भगवान आत्मा जब अपने भगवान आत्मा में वो लग गया है, अपने अंदर लग गया है, उसका ध्यान एकाग्र हो गया है, उसकी बात ही कुछ अलग है, बात ही निराली है भैया। उसको बाहर में कुछ मालूम नहीं पड़ता है, बरोबर। परिश कितने भी आए, बाहर में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने स्वरूप में ही रहता है, अपना ही कल्याण करता है। देखेंगे हम आज की बात यहां पे पूरी करते हैं, आज थोड़ा समय लेट हो गया है। ओम नमः सिद्धिभ्यः निज निधि